हर कोई लाचार है इस जहां में, किस्मत का है बस ये फेरा। जीवन ये सारा है एक अंधेरा, इसका न कोई सवेरा। हर कोई लाचार है इस जहां में, किस्मत का है बस ये फेरा। जीवन ये सारा है एक अंधेरा, इसका न कोई सवेरा। जाने किसका है कसूर, कोई होता है क्यों मजबूर। ये दिल मानता न क्यों। आओ 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 अब तो घर चलो। क्या करूं अब तू बता, तन्हाइयों से हूँ घिरा। मन का ये बंधन टूटे कभी ना, करती हूँ मैं ये दुआ। जीवन ये सारा है एक अंधेरा, इसका न कोई सवेरा। मैंने किसका क्या बिगाड़ा। तिनका 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 मन की वेदना। तिनका तिनका होता दर्द है घना। साथ मेरे क्यों हुआ, क्या ये प्रेम था गुनाह। अब सारा जीवन तन्हा कटेगा, जीवन ये सारा है एक अंधेरा, इसका न कोई सवेरा। हर कोई लाचार है इस जहां में, किस्मत का है बस ये फेरा। जीवन ये सारा है एक अंधेरा, इसका ना है कोई सवेरा। मुझे चर्च में आने के लिए बंदिश लगा दी गई है, लेकिन तू जहां है वही मेरी प्रार्थना है। तू तो जानता है कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। अच्छे लोगों का दुख दूर कर और बुरे लोगों को सही राह दिखा। मेरी तुझसे यही प्रार्थना है, मैं और कुछ नहीं मांगता प्रभु। आशीर्वाद दीजिए फादर। बेटी, तुम बलराम की पत्नी हो ना? नहीं फादर, हमारी शादी धोखे से की गई थी। हमारे सारे कष्ट आप ही दूर कर सकते हो, ये सोचकर यहाँ पर आई हूँ। मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ बेटी? तुम दोनों की शादी की गई है, उसके कारण तुम्हारे माँ बाप की समस्या दूर हो सकती है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने जो समस्या पैदा की उसका हल तुम्हें ही निकालना है बेटी। मेरे बारे में मत सोचिए फादर, ये खुश रहे यही मैं चाहती हूँ। क्या ये हो सकता है फादर? बहुत समझदारों की तरह बात कर रही हो तुम। अगर अनुभव बड़ा हो तो औरत अपने आप समझदार हो जाती है, लेकिन एक लड़की बड़ी होने से पहले ही अगर उसकी शादी हो जाए तो वो खिलौना बन जाती है, जो मैं बन गई हूँ फादर। क्या ये सच है? तुम मेरे पति उस डॉक्टर मैडम को भूल नहीं पा रहे हैं और इसीलिए वो घर नहीं आते।
और आते हैं तो हमेशा पी कर आते हैं। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है फादर। मैं उनके बगैर रह लूंगी फादर। आप उनको मिला दीजिए, आप उनकी शादी करा दीजिए फादर। बेटी, इस उम्र में फादर की पोस्ट से निकाल दिया गया तो भी मैं नहीं रोया बेटी। तुम्हें इतनी छोटी उम्र में कितना ज्ञान है बेटी, और तू अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता देना चाहती है। यू आर वेरी ग्रेट। देख बेटी, तू घर जा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान पंचायत से निकालूंगा, मेरा वादा है। हाँ बेटी, तू घर जा। गंगा माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। ये बात तो अपने ही पेट में छुपा कर रखना जब तक इनकी और डॉक्टर मैडम की शादी पूरी नहीं हो जाती। टकलू, वसुराज पंचायत में क्यों नहीं आए? इस बारे में तो हमारे मालिक वसुराज ही बता सकते हैं। दूसरा कोई उनके बारे में बोलेगा तो पंचायत में बैठने के लायक नहीं रहेगा। सुना इसने क्या कहा? अरे इससे क्या पूछते हो? वसुराज की बेटी कीर्ति देवी को बुलाओ, उसी से पूछते हैं। क्यों बेटी, फादर जो कह रहे हैं सच है क्या? हाँ, ये सब सच है। मैं अब तक कुंवारी हूँ पंचायत राज। जो मेरे पति ने किया वो गलत नहीं है। हम दोनों की शादी मेरे माता पिता ने धोखे से की है। पिताजी ने हार में मंगलसूत्र बांधकर हमारी गलत शादी करवाई थी। ये शादी मुझे पसंद नहीं है, मामा जी को भी पसंद नहीं है। इसलिए हमारी शादी को तोड़कर मामा और डॉक्टर मैडम की शादी करवा दीजिए। पूरे सबूत सुनने के बाद मैं बोल रहा हूँ, इसे तुम लिखो। वसुराज ने अपनी बेटी की शादी छोटी उम्र होते हुए भी उसकी बिना मर्जी के करवा दी, इसीलिए ये शादी मान्य नहीं है और कृष्ण बेनी कुंवारी है। इसमें कृष्ण बेनी की कोई गलती नहीं है। वसुराज इसी वक्त बलराम की सारी जायदाद उसके हवाले कर दें और बलराम अपनी मर्जी से डॉक्टर निर्मला के साथ शादी कर सकता है। और अगर वसुराज ने पंचायत के इस फैसले को नहीं माना तो वसुराज के खेत में कोई भी मजदूर काम करने नहीं जाएगा। यही पंचायत का फैसला है। कीर्ति देवी, तुमने जो मेरे लिए किया, आज तुमने 10 आदमियों के बीच जो बात कही, उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैं दिल से तुम्हें दुआ देता हूँ। हंसो जरा, एक बार हंस दो, हंसो। हाँ हाँ हाँ। बलराम, आज मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि जानते हो, जाति पाति देखे बगैर, बड़ा छोटा देखे बगैर पूरा गांव मिलकर तुम्हारी और निर्मला की शादी करवा रहा है। फादर, हमारी शादी तो है, लेकिन आपको ऐसे ही चर्च से निकाल दिया गया। वो सब छोड़ो बेटा। नहीं फादर, उन लोगों को बुलाकर आपसे माफी मंगवाकर गलती हो गई ऐसा मनवाने के बाद ही मैं शादी करूंगा। चलता हूँ फादर। सुनो बलराम, तुम दूल्हा हो, इसलिए तुम इस वक्त बाहर मत जाओ। मेरे लिए जाति महत्व नहीं रखती बेटा, मनुष्य महत्व रखती। मैं किसी जाति के लिए नहीं जा रहा, आपके लिए जा रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू। मेरे पैरों में गिरने वाले और मेरे टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते ही आज मुझ पर ही भौंकने लगे। अब कल से फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। अगर अपने गांव से फसल काटने वाले ना आए तो दूसरे गांव से बुला लेना। और जिन लोगों ने हमसे कर्ज लिया है उनसे कहो कि वो हमारा कर्जा आज ही भर दें। याद रखना, हमारी मर्जी के बिना किसी को अन्न का एक दाना भी ना मिल पाए। दूसरे गांव वालों को आने से इस गांव वाले रोकेंगे ना मालिक? हाँ, रोकेंगे। जितना खर्चा हो उतना खर्च होने देना हमारा काम होना चाहिए। जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। एक बात याद रखना, बलराम और वो लावारिस डॉक्टर और उसकी शादी करवाने वाला लॉरेंस फादर वही के वही जीसस को प्यारे हो जाने चाहिए।
शादी का मुहूर्त आने से पहले इस डॉक्टर की उसी चर्च में समाधि बना देना। तुम जाकर अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ।